तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना होगा। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे दोस्तों, इसमें आपको सर्च बार में टाइप करना होगा यूडीआईडी। दोस्तों जैसे ही आप यूडीआईडी टाइप करिएगा, इसके बाद आपको इस पे इंटर करना होगा। इंटर करते ही आप अगले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाइएगा, जिसमें आपका जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा यूडीआईडी, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आप ये यूनिक डिसेबिलिटी आईडी के पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई नाउ और ट्रैक योर एप्लीकेशन। यानी दोस्तों आप यहाँ से नया आवेदन कर सकते हैं और ट्रैक योर एप्लीकेशन से इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो मुझे इसका आवेदन करना है, तो इसके लिए मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने में कुछ इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपसे सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल्स पूछा जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज़ करने के लिए बोलेगा, जिसमें आप अगर हिंदी रखना चाहते हैं तो हिंदी, और अगर कोई दूसरा भाषा रखना चाहते हैं तो उस भाषा को सिलेक्ट कर लेंगे। भाषा सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का पूरा नाम लिखना होगा। तो चलिए हम एप्लीकेंट का नाम लिखते हैं। एप्लीकेंट का नाम लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में इसका नाम कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी नाम आप अंग्रेजी में टाइप कीजिएगा, वो दाहिने साइड में हिंदी में नाम ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको दोस्तों एप्लीकेंट के फादर का नाम लिखना है। तो इसके फादर का जो भी नाम है आप टाइप कर लेंगे। तो चलिए मैं इनके फादर का नाम लिख लेता हूँ दोस्तों। इनके फादर का नाम लिखने के बाद आप आगे एप्लीकेंट के मदर का नाम लिखना है। तो एप्लीकेंट के मदर का जो भी नाम है वो मैं नाम लिख देता हूँ, आप भी नाम लिख सकते हैं। इसके मदर का नाम जो भी हो दोस्तों, नाम लिखने के बाद आपको इसका मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। तो इन कैंडिडेट का जो भी मोबाइल नंबर होगा आपको यहाँ लिख देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक मेल आईडी मांगेगा। तो दोस्तों अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप मेल आईडी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपसे इसका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। तो इनका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, इस कैलेंडर के सहारे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपसे इसका कैटेगरी पूछा जाएगा। तो आप जिस भी कैंडिडेट का आवेदन कर रहे हैं उसका जो भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपसे इसका जेंडर पूछा जाएगा। अगर आप महिला का कर रहे हैं तो आप फीमेल चूज़ करेंगे, और पुरुष का कर रहे हैं तो मेल चूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसका जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपसे ब्लड ग्रुप मांगा जाएगा। अगर आपको अपने कस्टमर का ब्लड ग्रुप मालूम है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे इसके रिलेशन का नाम पूछा जाएगा। आप जिस भी रिलेशन का नाम देना चाहते हैं उस रिलेशन का नाम दे सकते हैं। इसके मम्मी का, पापा का, इसके भाई का, बहन का, वाइफ का। तो चलिए दोस्तों हम इसके सन का, यानी इनके लड़के का डिटेल्स भर देते हैं। इसके लड़के का डिटेल्स भरने के बाद हमें इसके लड़के का नाम देना है। तो इसके लड़के का नाम जो भी है हम उसका डाल देते हैं। नाम के लड़का। तो चलिए दोस्तों इसके लड़का का जो भी नाम है आप भी अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं। तो इनका नाम देने के बाद इसके आगे इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो होगा इनके लड़के का, वो कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों आप यहाँ फिलअप कर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना होगा, जिसके बाद आपसे कैंडिडेट का फ़ोटो मांगेगा। तो कैंडिडेट का फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसे ही आप फ़ोटोग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपसे फ़ोटो मांगा जाएगा। तो आप जहाँ भी इस कैंडिडेट का फ़ोटो सेव करके रखे हैं वहाँ से इस कैंडिडेट का फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपसे इसका थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर मांगा जाएगा। तो आप इसका सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन जहाँ भी रखे हैं वहाँ से आप इसको भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको कुछ नीचे आना होगा। जैसे ही आप नीचे आइएगा दोस्तों, आपसे यहाँ पे ऑप्शनल डिटेल्स मांगा जाएगा। तो ऑप्शनल डिटेल्स में आप देख सकते हैं पर्सनल इनकम, यानी इसका पर्सनल इनकम कितना है। 10,000 रुपया पर मंथ है, या 10,000 से ऊपर है, या फिर 50,000 और 10,000 के बीच में है। तो दोस्तों
इसका मिनिमम इनकम 10,000 से नीचे है तो हम 10,000 बिलो करते हैं। इसके बाद इसका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों प्राइमरी है तो हम प्राइमरी सेलेक्ट कर देते हैं। और एम्प्लॉयी और अनएम्प्लॉयड अगर दोस्तों ये किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो हम इसको एम्प्लॉयी सेलेक्ट करेंगे, अगर ये किसी भी जॉब में नहीं है तो इनको हम अनएम्प्लॉयी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड में सेलेक्ट करना होगा कि आप इसके आइडेंटिटी प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट है दोस्तों। इसमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो वो अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा बेटर रहता है दोस्तों आधार कार्ड। तो चलिए हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। और आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप जहाँ भी इनका आधार कार्ड सेव करके रखे हैं वहाँ से आधार कार्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे यहाँ आधार कार्ड का नंबर मांगा जाएगा, तो इनके आधार कार्ड का जो भी नंबर हो आपको वो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे सबमिट करना होगा दोस्तों। तो चलिए हम आधार कार्ड का नंबर सेलेक्ट कर देते हैं। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आपसे यहाँ पे आई एग्री वाले टिक बॉक्स पे क्लिक करने के लिए बोलेगा। तो चलिए हम आई टिक वाले एग्री बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं। जैसे ही आप नीचे आइएगा आपसे यहाँ पे एड्रेस ऑफ कॉरपोरेशन कॉरपोरेटेंस का डॉक्यूमेंट मांगेगा कि आप एड्रेस प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। इसके लिए दोस्तों आप सेलेक्ट नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद भी आपके सामने में बहुत सारा ऑप्शन है जिसमें आप फिर से यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके उस आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे आपका एड्रेस मांगा जाएगा, तो आपका जो भी एड्रेस हो आप यहाँ फिलअप कर देंगे। तो चलिए हम एड्रेस फिलअप कर देते हैं। तो एड्रेस लिखने के बाद अब आपसे यहाँ इसका स्टेट पूछा जाएगा कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको इसका स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आगे आपसे इसका ज़िला चूज़ करने के लिए बोलेगा। तो आपका कैंडिडेट जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं वो ज़िला को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपका तहसील या ब्लॉक पूछेगा। तो आप अपने हिसाब से इसका ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपसे इसका गांव का नाम पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम भी आपको सेलेक्ट करना है। गांव का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ का एरिया पिन कोड मांगा जाएगा, तो इसके एरिया पिन कोड जो भी हो यहाँ पे आपको वो टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं डिसेबिलिटी डिटेल्स इन केस ऑफ मल्टीपल डाटाबेस प्लीज़ चूज टू मोर आउट ऑफ 20 डिसेबिलिटी। यानी डिसेबिलिटी का टैब क्या है दोस्तों, उसके लिए आपको इस पे सेलेक्ट करना होगा और इस पे सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिसेबिलिटी का क्या क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी, ड्रॉफिज्म डिसेबिलिटी, मल्टी स्क्लेरोसिस, हेमोफोलिया, स्किल और भी अदर अदर तरीके का है। तो देखते हैं दोस्तों हमारा इसमें क्या कैटेगरी है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका हम मल्टीपल डिसेबिलिटी में क्लिक कर देते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद डिसेबिलिटी किस कारण हुआ था वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। एक्सीडेंट से हुआ है या फिर मेडिसिन से या इन्फेक्शन से या किस कारण से। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इसका रीज़न लिख देते हैं एक्सीडेंट कारण। इसके बाद डिसेबिलिटी का बर्थ क्या है दोस्तों, तो डिसेबिलिटी का बर्थ ये कब से डिसेबिलिटी है उसके लिए मैं आपको अगर मालूम है तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यानी दोस्तों डिसेबिलिटी बर्थ का मतलब ये होता है कि अगर जन्म से ये डिसेबिलिटी है तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट,
क्या आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है? अगर है तो यस करेंगे और यस करने के बाद दोस्तों आपसे बहुत सारा फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलेगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएं। और आगे बढ़ने के बाद हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट इशू ऑफ यूडीआईडी कार्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपसे आपके हॉस्पिटल का नाम पूछेगा कि जो भी हॉस्पिटल में आपको जाके ये चेकअप करवाना है उस हॉस्पिटल को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों उससे पहले हम देख लेते हैं, इज योर ट्रीथ हॉस्पिटल इन अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, यस या नो। अगर आपको किसी दूसरे स्टेट के ज़िला में अपना मेडिकल चेकअप करवाना है तो आपको यहाँ यस करना होगा। अगर सेम अपने ज़िले में करवाना चाहते हैं तो नो पे ही क्लिक रहने दीजिएगा और सेलेक्ट हॉस्पिटल वाले पे क्लिक करके सिविल सर्जन ऑफ ऑफिस दरभंगा इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में एक कैप्चा कोड आएगा जिसको फिलअप करके इस टिक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन से पे क्लिक करने से पहले आपसे एक और डाटा मांगा जाएगा कि आप कब से विकलांग हैं। तो कितने साल से ये विकलांग है मैं इसे कस्टमर से पूछ के यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों ये अप्रोक्सीमेटली 15-20 साल से विकलांग है। यानी ये जब 15-20 साल के थे तब से, यानी 40-45 साल से इनका जो है ये सिचुएशन है। तो चलिए हम इसका विकलांग का ईयर जो हम सेलेक्ट करते हैं दोस्तों 1980, यानी 45 साल से ये डिसेबिलिटी है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों आपके सामने में इस फॉर्म का प्रीव्यू आएगा जिसको आपको एक बार फिर से मिला लेना है। तो चलिए हम एक बार फॉर्म को फिर से मिला लेते हैं। तो दोस्तों इनका सारा चीज़ मैंने फिर से प्रीव्यू करके देख लिया है। अब इसको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप एडिट एप्लीकेशन पे जाके इसको फिर से सुधार कर सकते हैं और अगर सही लगता है तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों आपके सामने में थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन यूज़ दिस एप्लीकेशन नंबर इतना, ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, थैंक्स फॉर रिकॉर्डिंग यूआईडीआई सपोर्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन कर लेना है, यानी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड रिसिप्ट भी कर लेना है। यानी दोस्तों आपको दोनों रिसीविंग को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आप कुछ दिन के बाद इस एप्लीकेशन आईडी से इसको ट्रैक करके देख सकते हैं। अगर आपका बन गया होगा डॉक्यूमेंट तो आप इसको डाउनलोड करके सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों जय हिंद।